Assalamualaikum dear students, welcome back to Math Learning Zone। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम क्लास 10 की वीडियोस जो है वो बनाना शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 के सिलेबस को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कवर अप करना। आज हम जो है मैंने जो यूनिट स्टार्ट करना है वो है यूनिट 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो बताता चलो, ये तीन जो है मेन मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने मैट्रिक्स थ्योरी में जो है वो अपना बेसिक किरदार जो है वो अदा किया। और बहुत सारे जो है इन्वेंशन जो है, बहुत सारे मेथड जो है वो उन्हीं की बदौलत जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। उन तीनों के भी नाम आपको बताना चलो ताकि आपको जो है थोड़ी हिस्ट्री पता चल सके। जेम्स जोसेफ सेल्वेस्टर, विलियम रोवन हैमिल्टन और आर्थर कैरी, तीन जो है मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने मैट्रिक्स थ्योरी में जो है बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। तो मैट्रिक्स थ्योरी जो है, अब आपका सवाल होगा कि इस्तेमाल कहाँ होती है। तो ये बहुत सारे हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है ये मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आप आगे फर्दर एजुकेशन में जो है इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किस तरह हम जो है इक्वेशंस के सिस्टम को जो है वो सॉल्व करते हैं थ्रू मैट्रिसेस। अब चलता हूँ डेफिनेशन पे, आपको डिफाइन कर देता हूँ कि मैट्रिसेस होते क्या है। A rectangular array of number is called matrix। यानी कि आपने नंबर्स को जो है अरेंज करना है रोज और कॉलम के फॉर्म में, तो ऐसी जो आप फॉर्मेट बनाएंगे उसे कहेंगे मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, और इस मैट्रिक्स को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो आपने यूज करना है। स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट मैट्रिसेस में यूज नहीं कर सकते। रोज और कॉलम की शक्ल में आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 3 2 0 1 5 माइनस। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है और इस मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल अल्फाबेट लेटर से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है रोज को, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम को। तो एरे कहते हैं आपने इसकी यानी कि सब बंदी कर दी, आपने इसको तरतीब में जो है बना दिया। इनकी रोज और कॉलम्स की तरतीब ऐसी लगा दी कि नंबर जो है वो तरतीब में आ। इस तरह देखें, 2 रोज है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है। और वर्टिकल लाइन जो है इस तरह, ये आपकी जो है लाइन कॉलम्स है, कॉलम 1 और फिर इसी तरह ये उसको मैं कॉलम 2 लिख लेता हूँ। और ये आपका कॉलम 3, कॉलम 3। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाती है और वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाती है। सिंपल अल्फाज में अगर हम कहा जाए, रोज और कॉलम्स की शक्ल में हम नंबर्स को तरतीब दे दें उसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो है प्लूरल जो है वो जमा जो है वो है मैट्रिक्स। एक हो तो मैट्रिक्स कहते हैं, ज्यादा हो एक से तो मैट्रिसेस कहलाते हैं। अब रोज और कॉलम्स का भी आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, और इसको जो है आप एंट्रीज भी कह सकते हैं। और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, तो इनसाइड जो भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स या सिंबल्स दिए होते हैं या अल्फाबेट लेटर्स दिए होते हैं वो सारे आपके जो है वो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये 3 2 0 ये सारे जो नंबर्स हैं 8 2 0 1 5 माइनस are elements of मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A की क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। तो जो भी चीज उस मैट्रिक्स के इनसाइड होगी वो उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, उसकी एंट्रीज कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी जो एक हमने डिफाइन करवाना है वो है ऑर्डर। हर मैट्रिक्स का जो है वो एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या होता है वो आपको पता चलते हैं। ऑर्डर कहते हैं उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद को जो है
जो है वो के मुताबिक जो है उसका ऑर्डर डिजाइन करते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। तो लेट m इज द नंबर ऑफ रोज, m जो है नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम in a matrix then m cross n is called order of matrix A। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m by n। और फिर इसी एग्जांपल का मैं ऑर्डर लेके दिखाता हूँ। m जो है इसकी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और n जो है इसके नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी रोज कितनी है 2, तो 2 बाय इसकी कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2/3 जो है इस कॉलम का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 2/3, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 × 3, लेकिन 2 × 3 = 6 नहीं करते ना, सिर्फ इस तरह लिखना है। 2 × 3 जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं जब दो सेम ऑर्डर के आपके पास मैट्रिक्स हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, then we call these matrices are equal matrices। If two matrices having same order and their corresponding elements are also same, then it's called equal matrix। यानी कि उनका ऑर्डर सेम हो, एक तो अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तो फिर तो वो सेम इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है पहली बात। अगर ऑर्डर सेम है तो उसके बाद आपने उनकी एंट्रीज चेक करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी कि इसकी फर्स्ट एंट्री और उसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी सेकंड, उसकी भी सेकंड जो है सेम टू सेम होनी चाहिए, ठीक है। सम टाइम जो है वो आपको सेम दिख नहीं रही होती, लेकिन उसमें प्लस माइनस साइन लगा के उस नंबर को अगर उसका फाइनल आंसर देखें तो वो सेम आ रहा है, तो भी वो जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जितने टॉपिक आपको बताए हैं ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में ये कवर अप हो जाएंगे। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जितने हमने टॉपिक डिस्कस की हैं वो सारे जो है आप उसको कवर अप कर लेंगे हमारी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमने काउंट करके बताने हैं। तो फर्स्ट में जो है ये ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज कितनी है, इसकी नंबर ऑफ रोज 1 2 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1 2, वर्टिकल लाइन भी 2 है। नेक्स्ट में इसकी रोज कितनी है आपके पास 1 2 3 रोज है, कॉलम कितने हैं आपके पास के ओनली 1। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स में कितनी रोज है 1, और आपके पास कितनी है नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके पास 1 2 3। मैट्रिक्स डी के नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने हैं 1 2 3। और हमारा लास्ट मैट्रिक्स ई, इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास 1 2 3। अब जो है बहुत ही सिंपल है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन्हीं मैट्रिक्स के इसी तरह के मैट्रिक्स आपको दिए होंगे और आपको कहेगा तो ऑर्डर बताएं। तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस का जो है वो आपको ऑर्डर बता देता हूँ, आपसे इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2 के भी जो है वो ऑर्डर लिख सकेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं,
अब सिर्फ उसका जो है ऑर्डर बताना है। अब इस मैट्रिक्स को मैं ऑर्डर बता देता हूँ। इसका ऑर्डर जो है अब हम लिखेंगे, तो पहले आपने रोज लिखनी है, फिर कॉलम लिखना है। ऑर्डर इज 2/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं आप। इसका ऑर्डर 2 × 2 भी लिख सकते हैं। और ठीक है, 2 × 2 ये इसका क्या है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है हमने। इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 3 × 1 या 3/1। इसका ऑर्डर कितना आएगा आपके पास, 1/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा आपके पास, 3/3। और लास्ट में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास कितना आएगा, 2/2। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जो है मैट्रिसेस के जो है वो ऑर्डर लिख दें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं। इन मैट्रिसेस में आपने बताने हैं कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। पहले आपने इनको अच्छी तरह इनकी एलिमेंट्स जो है वो चेक करने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से मैट्रिक्स किसके साथ इक्वल है, तो उनको जो है इक्वल में लिख के हमने आंसर दे। ए मैट्रिक्स है 0 3 4 1। अब ये चेक करना है कि 0 3 4 1 के साथ मैच करता हुआ 2/2 का और कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये देखें 3 - 3 0 0 3 आ गया। सेम इसी तरह 3 + 1 4 4 और 1 4 और 1, यानी कि ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है किसके, एफ के। ए और एफ इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम इक्वल है। यहाँ पे 0 है फर्स्ट एंट्री, तो ये भी सॉल्व करके 0 ही आती है। सेकंड एंट्री 3, ये भी 3। फोर्थ एंट्री जो है आपके पास 4, तो 3 + 1 4, और लास्ट वाली एंट्री 1। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पे सेम पोजीशंस के ऊपर एंट्रीज जो है वो सेम टू सेम है। तो A = F जो है वो हमारा इक्वल मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कर लिया। अब किसी और को चेक करते हैं। ये देखें, B को देखें और D को देखें। पहली एंट्री 9 है, और इधर 5 + 4 ये भी 9 है। सेकंड एंट्री -7 है, -8 + 1 करेंगे तो -7 ही आंसर आएगा। इस मीन जो B मैट्रिक्स है वो इक्वल है D के। B मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स D के। अब उन दो को भी चेक कर लेते हैं, C और E को। 6 1 4 2 8 3 देखना है यहाँ पे 6 4 और 8 आते हैं कि नहीं आते। और यहाँ पे 1 2 3 3 × 2 6 2 × 2 4 4 + 4 8 2 - 1 1 4 - 3 2 और 3 + 0 3। इट मीन मैट्रिक्स C जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स E के। तो इस तरह आपने इक्वल मैट्रिसेस जो है वो फाइंड कर। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। इफ ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है A + 2 C - 3 D - 1 D + 4 इसकी एंट्रीज हैं। कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के। 5 8 6 4 इसकी एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C D। कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, इनमें से जो मिसिंग लेटर्स हैं A B C D जो एलिमेंट्स के, वो आपने फाइंड करने हैं। हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आपको जो है वेरिएबल की फॉर्म में या अल्फाबेट्स की फॉर्म में आ गए हैं, तो वो आप जो है जो इक्वल मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होगा उसके इक्वल रख के आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और फिर उस इक्वेशन में से जो है वो आप आंसर को फाइंड आउट करवाएंगे। अब इसकी फर्स्ट एंट्री है A + 2, उस इक्वल होगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है 5, यानी कि A + 2 = 5। तो ये आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इस इक्वेशन में से एक ही वेरिएबल है, तो आप इसको इजीली जो है वो आइसोलेट करवा के, यानी कि आपने इसको जो है अकेला करवाना है, सेपरेट करवाना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाके। A = कोई भी नंबर जो है कांस्टेंट इक्वेशन की वन साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफर करे, उसका साइन चेंज होता है। तो ये दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, 5 - 2। A = 5 - 2 3।
यानी कि ए आपने फाइंड आउट कर लिया कि ए की वैल्यू क्या है। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स को कंपेयर करवा के उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब सेकंड पे चलते हैं c माइनस थ्री। c माइनस थ्री इक्वल होगा, इसकी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या है, a। ये आपकी इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को जो है आपने c में से फाइंड करवाना है, माइनस थ्री को दूसरी साइड में ट्रांसफर करवाएं, क्योंकि आपको हमेशा लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है ना। तो माइनस थ्री उस तरफ जाकर प्लस थ्री हो जाएगा, 8 प्लस थ्री और c इक्वल टू 8 प्लस थ्री 11। ये आपके पास c का आंसर। अब इसी तरह b आपसे फाइंड करवाना है, तो ये वाली एंट्री है b माइनस वन इक्वल होगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 6। b इक्वल टू माइनस वन उस साइड पे जाके प्लस वन होगा, तो 6 प्लस वन b इक्वल टू 7। ये आपका b फाइंड हो गया। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब सिर्फ जस्ट ये d रह गया है, इसको लिखेंगे t प्लस 4 इक्वल टू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो है 4। तो d इक्वल टू 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो d इक्वल टू 0। तो ये हमारे a b c d हमने फाइंड आउट कर लिए फ्रॉम दी इक्वल मैट्रिसेस। सेम इसी तरह आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 7 में भी आपने इक्वेशंस लिख के उनमें से अपने अननोन्स अल्फाबेट लेटर्स की जो है वैल्यूज को फाइंड। जी स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी दो इक्वल मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y अननोन है, इनको हमें फाइंड आउट करना है इक्वल मैट्रिसेस में से। तो फर्स्ट हमारा 2x + 1 वाली एंट्री है, क्योंकि 2x + 1 जो है वो इक्वल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कितना है 9। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को जो है सॉल्व आउट करेंगे और फाइंड करेंगे x का आंसर। ये 1 को इस साइड में ट्रांसफर करें, 2x = 9 - 1 हो जाएगा। 2x = 9 - 1 8। बोथ साइड का 2 पे डिवाइड करवाना है, क्योंकि आपने x को आइसोलेट करवाना होता है। तो इस साइड को भी 2 पे डिवाइड करवा दें, इस साइड को। x = 8 / 2 4। x = आपके पास जो है वो 4 जो है वो फाइंड आउट आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट जो है आपने y फाइंड करना है। y तो बहुत क्लियरली जो है y = क्या होगा आपका 5। द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री डायरेक्टली इजीली आपने। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल दिया हुआ है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। इन इक्वल मैट्रिक्स में से आपने a b c और d जो अननोन्स हैं उनको फाइंड आउट करो। हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स में जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, उनको हम लिख के इक्वेशन फॉर्म्स कर लेंगे, फिर उन इक्वेशन को जो है सॉल्व आउट करके अपने आंसर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जो एंट्री है a + b, ये इक्वल होगी, इसकी फर्स्ट एंट्री है 10। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनती है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है। इसको हम जो है एक और भी जो इक्वेशन जो फॉर्म होगी उनके साथ भी कंपेयर करके वहां से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके फिर इनको जो है फाइंड करेंगे। क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल हो तो सिंगल इक्वेशन में से डिराइव हो सकता है, लेकिन 2 वेरिएबल्स इन वन इक्वेशन हो उसके लिए फिर सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होना जरूरी है। और हमारे पास और भी इक्वेशन आएंगे तो उनको भी इसके साथ जो है वो सॉल्व आउट करके हम ए बी को फाइंड करेंगे। इसको फिलहाल आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 2d - 1, वो इक्वल होगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 5। अब इसमें सिंगल वेरिएबल है, ये आप स्ट्रेट जो है इसी में से ड्राइव करवा सकते हैं कि d की वैल्यू क्या है। तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2d = -1 वहां जाके +1, तो 5 + 1 आपके पास 6 हो जाएगा। 2d = 6, 2 इस तरफ डिवाइड होगा, तो d = 6 / 2 3। d का आंसर आपके पास है। अब नेक्स्ट कंपेयर करते हैं। 3d + 2 = 11। 3d + 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 11। a = 11। इसमें भी एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल। ये इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। 3b = 11 प्लस उस साइड पे जाके -2, 3b = 11 - 2 आपके पास 9, और b = 3 उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 9 / 3 b = आपके पास आ गया। b भी आ गया है, d भी आ गया है, रह गया आपके पास a। और a को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो है
फर्स्ट इक्वेशन में जो है कि b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है हमने b की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है बाई 3 के साथ। तो a प्लस 3 हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 10, और यहाँ से आपका a फाइंड हो जाएगा 3 उस साइड में माइनस होगा 10 माइनस 3 7। a की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, b की 3 आ गई, d की भी 3 है, और अब रहेगी आपके पास सिर्फ c की वैल्यू। तो c जो स्ट्रेट डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट c इज इक्वल टू क्या है 4। तो ये आपके पास a b c और d की वैल्यूज जो हम ड्राइव कर ली हैं। इसके बाद की क्वेश्चन 7 है, वो भी सेम एज इट इज इसी तरह है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आज के लेक्चर का हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आएंगी। नेक्स्ट आपने जो है हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस में जो है आपको मजीद नेक्स्ट टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपने मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे लेसन पसंद आएंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।